क्या आपको नहीं लगता कि जब नेचर अपने बेस्ट मूड में रही होगी तब उसने तितली बनाई होगी? सतरंगी पंखों के साथ आसमान छूने वाली बटरफ्लाईज एक ऐसा जादू है जो हाथ लगाते ही उड़ जाती है। वैसे खूबसूरती की ये मिसाल अपने हर रूप में कमाल है, लेकिन इनकी कुछ स्पीशीज बाकियों से एक लेवल अप है। उनकी सूरत और सीरत दोनों ही दिल जीतने वाली है। आज की ये वीडियो ऐसी ही अट्रैक्टिव बटरफ्लाईज से आपको रूबरू कराने वाली है, जिन्हें एक बार देखने भर से आप उन्हें फोन का वॉलपेपर बना लेंगे। डेड लीफ बटरफ्लाई। पतझड़ के सूखे पत्तों सी दिखने वाली इस खूबसूरत बला का नाम डेड लीफ बटरफ्लाई है। अपने शानदार कैमोफ्लेज स्टाइल से ये किसी भी दुश्मन को उल्लू बना सकती है। बाहर से देखने पर यह तितली एक सूखे पत्ते की तरह लगती है, इसीलिए इसे डेड लीफ कहा जाता है। लेकिन टच करते ही हम इसकी नेक्स्ट लेवल ब्यूटी से रूबरू होते हैं। इसके पंखों में फैले नीले, भूरे, सफेद और नारंगी रंग बताते हैं कि जैसे ये किसी कलाकार की कारीगरी हो। हालांकि ये तितली लंबी दूरी तक नहीं उड़ सकती और खतरा महसूस होने पर एक ही जगह पर बैठी रहती है, लेकिन इसकी बेवकूफ बनाने की तरकीब हमेशा काम करती है। खास बात है कि भारत के अलावा ये बाकी साउथ एशियन कंट्रीज के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी स्पॉट की जाती है। कई भारतीय लोग इसे इंडियन लीफ बटरफ्लाई कहकर भी बुलाते हैं। द ब्लू मॉर्फ। दुनिया की सबसे खूबसूरत तितली की बात हो तो ब्लू मॉर्फ का जिक्र आ ही जाता है। ऐसा लगता है कि इस तितली के पंखों में गहरा समुद्र समाया हुआ है। 5 से 6 इंच लंबे और रॉयल पंखों के साथ जब ये सैर पर निकलती है तो इसके सामने फूल भी फीके लगते हैं। काले किनारों के साथ पंखों पर पसरा नीला रंग इसकी खूबसूरती में केवल 4 चांद लगाने के लिए ही नहीं, बल्कि फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भी है। खास तौर पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहने की शौकीन ब्लू मॉर्फ साउथ और सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिलती है। वैसे तो ये केवल शब्द में घूमती है, लेकिन मीटिंग सीजन के दौरान पूरे जंगल में फैल जाती है। इसकी एक अनोखी आदत है कि शिकारियों के आते ही ये पंखों को बंद कर लेती है, ताकि इसकी खूबसूरती ही इसकी मौत की वजह ना बन जाए। ग्रीन ड्रैगन टेल बटरफ्लाईज। बटरफ्लाईज की सबसे नन्ही सदस्य ग्रीन ड्रैगन टेल बटरफ्लाई है, जो स्वॉलो टेल स्पीशीज से ताल्लुक रखती है। हालांकि इसके नाम में ड्रैगन है, लेकिन शिकार से इसका दूर दूर तक नाता नहीं है। हवा में इतराते हुए इसके पंखों की साइज 1 से 2 इंच तक हो जाती है, लेकिन इसका ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न हमें ज़ीब्रा और चेस बोर्ड की याद दिलाता है। अनोखी बात है कि आप भी इस बटरफ्लाई का दीदार कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली साउथ एशियन देशों में आसानी से देखी जाती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मणिपुर में इनकी तादाद अच्छी खासी है। एमरल्ड स्वॉलोटेल। सबसे रंगीली और सबसे बड़ी तितलियों में से एक स्वॉलोटेल को बैंडेड पीकॉक भी कहते हैं, लेकिन हमारी नजर में इसे गिरगिट कहना ज्यादा सही होगा। अब गिरगिट इसीलिए क्योंकि शेड शिफ्टिंग लिजर्ड की तरह इसे भी रंग बदलने में बड़ा मजा आता है। लाइट के एंगल के हिसाब से इसकी शिमरी, ग्लिटरी पंख कई बार रंग बदलते हैं। देखकर ऐसा लगता है मानो उड़ते हुए ये मैजिक बिखेरती हो। दुनिया भर में 550 स्पीशीज वाली इस तितली को साउथ एशियन कंट्रीज में रहना भाता है। बर्मा, पेनिनसुलर मलेशिया, सुमात्रा, बोर्नियो, इंडोनेशिया और फिलीपींस के जंगलों में इसे कई बार इधर उधर मंडराते हुए देखा जा सकता है। पीकॉक पैंसी। आकर्षक पैटर्न वाली पीकॉक पैंसी जंगल में आसानी से पहचानी जा सकती है। जब ये फूलों पर बैठकर अपने 2 इंच लंबे पंखों को फड़फड़ाती है तो उस पर बने आई स्पॉट और भी यूनिक लगते हैं। इसके विंग्स पर ब्राउन किनारों के साथ येलो और ऑरेंज रंग होता है, जो इसके लुक को और भी निखारता है। सबसे शानदार बात है कि ये तितली भारत और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज में आसानी से पाई जाती है। अप्रैल से अक्टूबर के बीच इनकी तादाद भी अच्छी खासी होती है, इसीलिए आप इन्हें बड़े गार्डन्स में फूलों पर मंडराते हुए भी पहचान सकते हैं, क्योंकि ये बगीचों और खुली जगहों में रहना पसंद करती है। अपोलो बटरफ्लाई। अगर व्हाइट कलर आपको बहुत पसंद आता है तो यकीन मानिए ये व्हाइट बटरफ्लाई आपकी फेवरेट बनने वाली है। सफेद के साथ हमें इसके विंग्स पर रेड स्पॉट कॉम्बिनेशन बनते दिखाई देते हैं। खास बात है कि इटली और स्पेन में पाई जाने वाली ये तितली बेहद रेयर है। हालांकि लोकेशन के हिसाब से इनके पंखों में थोड़ी वेरिएशन होती है, लेकिन ज्यादातर इनके पास झिलमिलाते पंख होते हैं जो हवा में लहराते हुए सिल्वर रंग के दिखाई देते हैं।
एक सुंदर शरीर के साथ अपोलो का बेस्ट फीचर है कि ये कैमोफ्लाज की कला में पैदाइशी माहिर होती है। इनके पंखों पर बने बड़े काले धब्बे शिकारियों को डराने के लिए ही विकसित हुए हैं। इसके अलावा दुश्मन के पास आने पर ये एक गंदी बदबू भी छोड़ती है जो शिकारियों को उल्टे पांव वापस भगा देती है। सुंदरता के साथ डिफेंसिव स्ट्रेटेजी के लिए मशहूर अपोलो आज खत्म होने की कगार पर है और जंगलों में इन्हें स्पॉट करना बेहद मुश्किल हो गया है। जायंट आउल बटरफ्लाई ये है 16 सेंटीमीटर लंबे पंखों वाली तितली जो अपने पंखों पर बनी उल्लू जैसी आंखों के लिए जानी जाती है। भूरे रंग के साथ इसके शरीर पर बने स्पॉट देखकर कहा जा सकता है कि ये इंसेक्ट तितली कम और उल्लू ज्यादा लगती है। आउल बटरफ्लाई स्पेशली साउथ और सेंट्रल अमेरिका से ताल्लुक रखती है। सुंदरता से ज्यादा इस तितली के पंख लोगों को कंफ्यूज करते हैं। पहली नजर में देखने पर लगता है कि जैसे दूर से कोई शिकारी अपनी नजर गड़ाए बैठा है। इस शिकारी के चलते कई बार ये तितली दुश्मनों को चकमा देकर पतली गली से निकल लेती है। सबसे खास बात है कि यूनिक पैटर्न के साथ इसके पास उड़ते हुए ज्यादा दूरी तय करने की ताकत भी होती है। ये डाइट में फ्रूट खाती है और जंगल में 125 से 150 दिनों तक जिंदा रहते हुए कयामत ढाती है और कई इंसेक्ट्स को बहुत बेवकूफ भी बनाती है। 88 बटरफ्लाई 88 बटरफ्लाई कोई नंबर नहीं है बल्कि सुंदर सी तितली का नाम है जो खुद नेचर ने इसे दिया है। दरअसल इस बटरफ्लाई के विंग्स पर 88 नंबर क्रिएट होता है और यही नंबर इसे बाकियों से काफी कूल बनाता है। एक अनोखे पैटर्न और अनोखे नाम के साथ साउथ और सेंट्रल अमेरिका में पाई जाने वाली ये तितली इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि इसे ह्यूमन हैबिटेट के आसपास ही बसना अच्छा लगता है। ये ग्रुप में रहती है। इनके व्हाइट और ब्लैक स्ट्राइप्स को अक्सर लोगों की स्पेशल अटेंशन मिलती है। 4 सेंटीमीटर छोटे पंखों वाली 88 बटरफ्लाई एक नन्ही इंसेक्ट है जिसके विंग्स की भीतरी साइड काफी ब्राइट होती है। उसमें ब्लैक एंड रेड कलर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन तितली को और भी दिलकश बनाता है। भाई मानना पड़ेगा ऐसा नेचुरल रेड कलर तो सबका ध्यान अपनी ओर खींचेगा ही। ग्लास विंग बटरफ्लाई ग्लास विंग बटरफ्लाई का दीदार हो पाना किस्मत की बात है क्योंकि ये तितली दिखती भी है और नहीं भी। इसकी खूबसूरती कांच की तरह है। ऐसा लगता है अगर इसे हाथ भी लगा दे तो ये मैली हो जाएगी। दरअसल इस बटरफ्लाई के विंग्स इतने ट्रांसपेरेंट है कि आप इसके आर पार देख सकते हैं और यही इसका सबसे पॉपुलर फीचर है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इंसान तो क्या इसका शिकार करने वाले बर्ड्स और रेप्टाइल्स भी इसे नहीं देख पाते। खैर इसके पंखों के किनारे पर धारीदार बॉर्डर्स भी होती है जो इसे विजिबल बनाती है लेकिन फिर भी इसे स्पॉट करना मुश्किल होता है। फ्लोरिडा में लोग इसे ग्रेटा ओटो के नाम से भी जानते हैं। आमतौर पर ये सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाई जाती है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन के चलते भोजन की तलाश में ये मेक्सिको से फ्लोरिडा तक भी पहुँच जाती है। ज़ीब्रा लॉन्ग विंग बटरफ्लाई पंखों वाले ज़ीब्रा देखना पसंद करेंगे? पेश है आपके सामने ज़ीब्रा लॉन्ग विंग बटरफ्लाई। इसके पास भी वही स्ट्राइप और पैटर्न्स है जो एनिमल किंगडम के ज़ीब्रा में पाए जाते हैं लेकिन फर्क है कि ये बटरफ्लाई है। ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न में आसमान में घूमने वाली इस तितली की ब्यूटी की कोई लिमिट नहीं है। इसके लंबे पतले पंखों की एक झलक किसी को भी अपना बना लेती है। सेंट्रल और साउथ अमेरिका में लोगों के दिलों पर राज करने वाली इस तितली के पंखों पर एक ही पैटर्न होता है। पंखों में बाहर की ओर हालांकि पैटर्न ज्यादा वाइब्रेंट होता है लेकिन भीतरी हिस्से में रंग थोड़ा हल्का होता है। अपनी 6 महीने की जिंदगी में इंसेक्ट रात को अपने ग्रुप में ही रहती है और केवल पॉलन पर ही फीड करती है। इसे ज्यादा दूरी तक एक्सप्लोर करते हुए नहीं देखा जाता क्योंकि ये धीरे धीरे मगर शान से उड़ती है। सल्फीना एंजल ग्लास विंग बटरफ्लाई एक अकेली तितली नहीं है जो अपने कांच जैसे ट्रांसपेरेंट पंखों के लिए जानी जाती है बल्कि सल्फीना एंजल भी इस मामले में इनकी बहन है। खास बात है कि साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली ये तितली पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होती बल्कि इसके आधे विंग्स में डार्क ब्लैक आउटलाइन के साथ लाल कलरिंग भी मिलती है। ऐसा लगता है कि किसी ने इस तितली को अपने हाथों से ड्रॉ किया है। ऐसी बेशुमार खूबसूरती की मालकिन ये तितली केवल घने जंगलों में रहना पसंद करती है और तब तक आसमान में गोते नहीं लगाती जब तक कि तेज धूप नहीं आती। भोजन की तलाश में ये अक्सर अकेले ही उड़ान भरती है और ग्रुप में बहुत कम ही देखी जाती है। स्प्रिंग सीजन में खाने के लिए 300 किलोमीटर दूर भी माइग्रेट करना जानती है। इससे पता चलता है कि ये तितली सुंदर होने के साथ एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना पसंद करती है। मोनार्क ये तितली बड़ी है, रंगीली है और काफी ऊंचाइयों पर भी उड़ना जानती है। अमेरिका की सबसे मशहूर तितली कोई और नहीं बल्कि मोनार्क ही है। हमेशा से लोगों ने इसे इतना पसंद किया है कि सबसे ज्यादा स्टडीज मोनार्क पर ही की गई है।
जंगल में आप इस तितली को दूर से भी पहचान सकते हैं। माइग्रेशन और मीटिंग सीजन में तो जैसे इनकी बाहर ही आ जाती है। ठंड से छुटकारा पाने के लिए ये माइग्रेट करती है और कई किलोमीटर का सफर तय करते हुए कनाडा से मेक्सिको तक आ जाती है। यहाँ ये घने जंगलों में हाइबरनेट करती है और स्प्रिंग आने का इंतजार करती है। अपने साथियों के साथ आसमान की ऊंचाइयां छूते हुए ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। कई लोग इस खूबसूरत तितली को मिल्कवीड बटरफ्लाई के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी दुनिया की वो खूबसूरत तितलियां जो अपने पंखों में सतरंगी जहां लिए उड़ती है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने दुनिया के सारे रंग इनके खूबसूरत पंखों में भर दिए हो। अपनी खूबसूरती के अलावा ये अपने दुश्मनों को चकमा देना भी जानती है। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।